पिछले एपिसोड में हमने जाना एक आदमी जो वाणी के पास छुपकर उसके कमरे में आया था। वो आदमी और कोई नहीं, शौर्य था। शौर्य ने अपनी भावनाएं वाणी के प्रति जाहिर की। उसकी आंखें नम हो चुकी थी वाणी की ऐसी हालत को देखकर, जिसका जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था। अचानक से वाणी के हाथ में शौर्य के हाथों के कारण हलचल हुई, जिससे उसकी हालत में सुधार हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा वाणी अब ठीक हो रही है, उसकी हालत में सुधार हो रहा है। ईशान तो इतना खुश हो गया कि उसने डॉक्टर को हग करते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बाहर खड़े शौर्य के मोबाइल पर वाणी के ठीक होने का मैसेज आता है तो उसे दिल से सुकून मिलता है। सभी परिवार मेंबर ने वाणी की ठीक होने की खुशी मनाई, लेकिन वाणी जिसकी नजरें शौर्य को ढूंढ रही थी वो उसे मिलने नहीं आया था। शौर्य वाणी को मिलने नहीं आया, इस बात का सुरेश जी को भी बेहद गुस्सा था। तो अब दादाजी क्या करेंगे? यह कहानी आपने पिछले एपिसोड में सुनी थी। अगर आप किसी कारणवश पिछला एपिसोड मिस कर गए हैं तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके उसे सुन सकते हैं। अब आगे। ओबराय मैंशन में शौर्य अपने कमरे में ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक संदेश आता है, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर एक राहत की लहर दौड़ जाती है। लेकिन इसी पल कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुलता है, जिससे शौर्य चौकन्ना हो जाता है। सुरेश जी गुस्से से तमतमाते हुए कमरे में दाखिल होते हैं। अपने दादाजी को यूं अचानक सामने देखकर शौर्य हैरान रह जाता है। वो आश्चर्य से कहता है, दादाजी आप यहाँ, कुछ चाहिए था क्या? सुरेश जी इस वक्त बहुत गुस्से में थे। उन्होंने शौर्य की बात का जवाब दिए बिना अपनी छड़ी उठाकर उसके पैरों पर जोर से मारी और गरजते हुए बोले, मुझे दादा मत कहो। तुम जैसे पत्थरदिल इंसान मेरा पोता नहीं हो सकता, और ना ही तनुजा का बेटा। लोग तुम्हें पत्थरदिल मानते थे, लेकिन आज तुमने साबित कर दी उनकी बात। वहां तुम्हारी पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और तुम यहाँ सुकून की नींद ले रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने तुम जैसा पत्थरदिल इंसान को पाला, इस काबिल बनाया कि वो हर मुकाम हासिल कर सके, लेकिन रिश्तों की कदर करना नहीं सिखा पाया। मानता हूं कि तुम वाणी को अपनी पत्नी नहीं मानते और इसी वजह से मैंने तुमसे कभी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन पत्नी ना सही, इंसानियत के नाते तो तुम्हें उससे मिलने आना चाहिए था। क्या तुम्हारा दिल इतना पत्थर हो गया कि किसी की तकलीफ भी महसूस नहीं होती? शौर्य, आज तुमने मुझे उस मासूम बच्ची से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रखा। शौर्य सुरेश जी की बातों को सिर झुकाए चुपचाप सुन रहा था। शौर्य की खामोशी ने सुरेश जी के गुस्से को और भड़का दिया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, शौर्य तुम वाणी को अपनी पत्नी मानो या ना मानो, लेकिन सच ये है कि उसने तुमसे रिश्ता जोड़ा है और इस नाते उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसे अब से एक भी खरोच आई तो समझ जाना सुरेश ओबेरॉय शौर्य ओबेरॉय के लिए मर गया। सुरेश जी के आखिरी शब्द सुनकर शौर्य हैरान और परेशान नजरों से उन्हें देखने लगा। उनसे कुछ कहने की कोशिश करता उससे पहले ही सुरेश जी अपनी बात कहकर चले गए। शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी ने उसे वाणी के लिए इस तरह मजबूर कैसे कर दिया। उनके शब्द शौर्य के दिल और दिमाग में गूंज रहे थे और वो इस उलझन में था कि अब क्या करे। शौर्य अभी अपनी ही भावनाओं में उलझा हुआ था कि दादाजी का एक और फरमान आ गया। सुरेश जी की बात सुनकर शौर्य बेहद परेशान हो गया। उसे उस छड़ी की मार से ज्यादा दादाजी के शब्द चुभ रहे थे। उनका हर शब्द जैसे उसकी आत्मा को झकझोर रहा था और शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति से कैसे निपटे। शौर्य वहीं सोफे पर बैठा अपने जज्बातों और दादाजी के फरमान के बारे में सोचता रह गया। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। दूसरी तरफ अस्पताल में ईशान वाणी का पूरा ख्याल रख रहा था। दोपहर होते ही सब वाणी से मिलने पहुंचे। उम्मीद और चिंता उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी, लेकिन वाणी की नजरें किसी खास को ढूंढ रही थी। शाम को जब डॉक्टर वाणी का चेकअप करने आए तो उन्होंने पाया कि उसकी हालत काफी बेहतर हो चुकी थी। वाणी ने घर जाने की इच्छा जताई, लेकिन डॉक्टर ने उसकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी। आर्यन और ईशान ने डॉक्टर से वाणी को घर ले जाने की अनुमति मांगी और कई वादे किए कि वे सब मिलकर उसकी पूरी देखभाल करेंगे। अंत में विनय और ईशान ने हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और वाणी को घर ले गए। जैसे ही कार ओबेरॉय मैंशन के भीतर प्रवेश करती है, वाणी के दिल में एक बार फिर से डर की लहर दौड़ जाती है। उसे लग रहा था कि शौर्य उससे बहुत नाराज है, इसीलिए वो अस्पताल नहीं आया। फिर उसके मन में कल रात की बातें अभी भी घूम रही थी।
क्या वो बातें वास्तव में हुई थी या सिर्फ एक सपना था? फिर इस असमंजस में वो डूबी रही जब तक कार मैंशन के सामने नहीं रुकी। अगर वो सपना था तो उसमें शौर्य ही क्यों नजर आया? अपने पापा को क्यों नहीं देखा जिनसे वो इतनी करीब थी? आखिर शौर्य ही क्यों उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ था? वो उन्हीं उलझनों में घिरी हुई थी, तभी उसके साइड का दरवाजा खुलता है। ईशान अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बड़े प्यार से कहता है, भाभी अंदर चलिए। वाणी अभी भी कमजोरी महसूस कर रही थी, इसलिए ईशान उसे सहारा देकर अंदर ला रहा था। हॉल में पहुंचते ही ईशान का फोन बजने लगता है। वाणी ने उसकी आंखों में देखा और इशारा किया कि वो ठीक है और खुद से चल सकती है। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाती है, उसे आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस होने लगता है। वाणी गिरने ही वाली थी कि किसी ने झट से उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया। यह और कोई नहीं बल्कि प्रकाश जी थे। वाणी ने उनकी ओर देखा और उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अंदर चलो वाणी बेटा। वाणी तो बस उन्हें देखती ही रह गई। प्रकाश जी ने उसे संभाल कर सोफे पर बैठाया। ईशान यह सब देखकर भावुक हो गया, उसकी आंखें नम हो गई। ईशान के पिता ने कभी उसे इस तरह से नहीं संभाला था, लेकिन वाणी के प्रति यह प्यार देखकर ईशान के दिल को बहुत खुशी हो रही थी। प्रकाश जी ने वाणी को सोफे पर बैठाकर एक नौकर को जूस लाने को कहा। नौकर फौरन जूस का गिलास लेकर आया। प्रकाश जी खुद उस गिलास को देते हुए वाणी से प्यार से कहते हैं, बेटा चलो अब जल्दी से इसे खत्म कर दो। कितनी कमजोर हो गई हो, इसीलिए कोई लापरवाही नहीं चलेगी। वाणी तो उन्हें देखते ही रह जाती है। आखिर उसके इस घर में आए लगभग 2 महीने हो गए। आज पहली बार प्रकाश जी ने ऐसा कुछ किया। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनका प्यार मिलता देख वाणी को आज अपने पापा की बहुत याद आ जाती है। वाणी की आंखों में कुछ नमी आ जाती है, जिसे देख प्रकाश जी घबराते हुए कहते हैं, बेटा आप ठीक हो? आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? हम डॉक्टर को बुलाएं? वाणी झट से ना में सिर हिलाती है तो प्रकाश जी सवालिया नजरों से उसे देखते हैं। तो वाणी जूस की ओर इशारा करते हुए मासूमियत से कहती है, मुझे यह नहीं पीना है। वाणी के ऐसे बच्चों वाली हरकत देख ईशान झट से गिलास प्रकाश जी के हाथ से लेते हुए वाणी के बगल में बैठकर हक से कहता है, ऐसे कैसे नहीं पीना? आपको पीना होगा भाभी। आपने भी मुझे बहुत डांट डांट कर जूस पिलाया है प्रोटीन शेक की जगह। सोच रहा हूँ अब सारे बदले ले लूँ। वाणी उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए कहती है, तुम मुझसे बदला लोगे ईशान? ईशान कहता है, मौका भी आज ही मिला है ना भाभी, सो कम ऑन जल्दी जल्दी पियो। वाणी को जूस पिलाकर ईशान सबको एक प्राउड स्माइल देता है। वाणी और ईशान की वो खट्टी मीठी लड़ाई, लविश को टीस करना और आर्यन की मजेदार बातें, सब वहाँ हंसी खुशी एक दूसरे की खुशियां बांट रहे थे। आज पहली बार उनकी हंसी ठिठोली की आवाज बाहर तक आ रही थी। जिस घर में हर वक्त खामोशी हुआ करती थी, आज वो खुशियों की रौनक थी। शौर्य जो कुछ मिनट पहले ही घर पहुंचा था, उसे भी ये सब देख एक अलग ही खुशी हो रही थी। आखिर परिवार का असली मजा आ जा रहा था सभी को। वो धीरे कदमों से अंदर आता है। उसके आने की हाट से वाणी की नजरें खुद ब खुद सामने चली गई। उसने जैसे ही शौर्य को अपने सामने देखा, उसका दिल अचानक से धड़क उठा। शौर्य की भी नजरें वाणी से मिली। दोनों को एक साथ एक अलग ही एहसास हुआ, लेकिन वाणी को उस एहसासों के साथ शौर्य की पिछली रात की कही गई वो चुभने वाली बातें याद आ जाती हैं। उसे खुद से ही एहसास होता है कि जिस फीलिंग के लिए जीना चाह रही थी, उस फीलिंग की शौर्य की जिंदगी में कोई कदर नहीं। इसीलिए वाणी अपनी नजरें उससे फेर लेती है, जिसे देख शौर्य के अंदर एक आह उठती है। शौर्य अपने कमरे में जाने को हुआ ही था कि तभी सुरेश जी की नजर उस पर पड़ती है। वो अपनी कड़क आवाज में उसे रोकते हुए कहते हैं, शौर्य आप कहाँ जा रहे हैं? सबकी नजर अब शौर्य पर पड़ती है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही शौर्य ऊपर की ओर आंखों से इशारा करके कहता है, दादाजी अपने कमरे में। सुरेश जी वाणी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आप वाणी को भी अपने साथ ले जाएं, वो भी थक गई होगी। सुरेश जी की बातों में एक सख्ती के साथ एक वार्निंग थी, शौर्य को अपनी सुबह की बात याद दिलाने की। शौर्य बिना सवाल किए वाणी की ओर बढ़ जाता है। वाणी शौर्य करीब आने से घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं दादाजी, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं बाद में चली जाऊंगी। सुरेश जी प्यार से समझाते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, आपको अब रेस्ट करने की जरूरत है। देखिए हॉस्पिटल से आने के बाद आप यहीं बैठी हैं। अब तक शौर्य वाणी के बिल्कुल करीब आ गया था, इसलिए वाणी एक और कोशिश करते हुए कहती है, नहीं दादाजी मैं ठीक हूँ, मैं 10 मिनट बाद चली जाऊंगी, पक्का ईशान मुझे खुद छोड़ देगा। सुरेश जी वाणी पे कुछ सख्ती करते हुए कहते हैं, नहीं बेटा अभी आप जिद ना करो। फिर शौर्य से कहते हैं, आप खड़े क्या कर रहे हैं? शौर्य अपनी पत्नी को कमरे में ले जाएं।
सुरेश जी की बात सुनकर शौर्य बिना एक पल गंवाए झुकता है और वाणी को सीधा अपनी गोद में उठा लेता है। शौर्य के इस अचानक कदम से वाणी चौंक जाती है और सहसा ही उसके हाथ शौर्य के गले में लिपट जाते हैं। हॉल में बैठे सभी लोग इस दृश्य को देख रहे थे। वाणी की आंखों में आश्चर्य और शौर्य की आंखों में दृढ़ता की चमक दिखाई देती है। वाणी की इस प्यारी सी बेबसी और शौर्य के इस साहसी कदम को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग मन ही मन खुश हो जाते हैं। शौर्य बिना कुछ कहे वाणी को अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। सब ये देख मन ही मन खुश हो रहे थे। आखिर दादाजी की शक्ति ही सही, लेकिन शौर्य अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहा है। वाणी शौर्य के जाने के बाद सब भी अपने कमरे में चले गए। ऊपर आते ही वाणी धीरे से अपनी नजरें झुकाए कहती है, यहाँ दादाजी नहीं है, आप मुझे छोड़ सकते हैं। वाणी की ये कहते ही शौर्य कदम रुक जाते हैं। वो अपना सिर नीचे कर वाणी को देख रहा था, जो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। वाणी की ये छोटी छोटी बातें अब शौर्य को तकलीफ दे रही थी, लेकिन वो अपना फीलिंग भी गुस्से जैसे लहजे में जाहिर करते हुए कहता है, अगर छोड़ना होता तो कब का छोड़ देता। अगर शौर्य ओबरॉय किसी का हाथ एक बार थाम लेता है तो उसे छुड़ाना मुमकिन नहीं। इतना कहकर शौर्य सीधे अपने कमरे में चला गया। उसकी उलझी हुई बातें सुनकर वाणी हैरान और परेशान होकर उसे देखती है। शौर्य की हरकतें उसके लिए एक पहेली बन गई थी। कभी वो कुछ कहता था तो कभी कुछ, और वाणी की समझ में नहीं आ रहा था कि शौर्य आखिर है कौन, जो उसकी समझ में नहीं आ रहा। शौर्य की उलझी हुई बातों के पीछे की सच्चाई क्या है? वाणी शौर्य की पहेली को सुलझाने के लिए कितनी दूर जाएगी? प्रकाश जी और वाणी के बीच का बढ़ता स्नेह और समर्थन कैसे बदलेंगे कहानी की दिशा? क्या शौर्य अपनी फीलिंग्स को वाणी को बता पाएगा? वाणी शौर्य पर भरोसा करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड, सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।